सो स्टार्टिंग विद निष्काम कर्म। कर्म का मतलब है एनी एक्शन दैट इज वॉलंटरी, जिसको हमने कंडक्ट कहा था फिलोसफी में शुरू में। एनी वॉलंटरी एक्शन दैट कैन बी मोरल और इमोरल इज नोन एज कर्म, और इसीलिए कर्म का फल मिलता है। तो आपने जो कर्म किया उसका फल मिलेगा। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वी हैव टू डू निष्काम कर्म। सो व्हाट इज निष्काम? If we have to understand nishkam, we have to understand two words basically. One word is sakam and one is nishkam. ये काम वो नहीं है धर्म अर्थ काम मोक्ष वाला। This काम is kamna. Kamna means attachment. So काम is kamna. So when we say sakam कर्म, it means an act. अगर किसी चीज को अटैच होके किया जाए तो वो सकाम कर्म है। अगर किसी काम को करते हुए कामना है कि मैं ये करता हूं काश मेरा वो हो जाए, तो वो सकाम कर्म है। When you do your duty with a sense of detachment for the result or for the consequence, if you can do that, you are at the level of निष्काम कर्म। हिंदी फिल्म में गाना आया था, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर तू इंसान, तो उसको फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। पूरी बात ये ध्यान रखनी है, कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, फल भगवान देगा। देखो इससे तसल्ली बहुत मिलती है। भगवान देगा नहीं देगा किसी को नहीं पता, लेकिन तसल्ली बहुत मिलती है इस चीज से, और ठीक भी है। कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सी बात है, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो इज इट इम्प्रैक्टिकल, इज इट इम्पॉसिबल? तो बोलना है व्हाट इज इम्प्रैक्टिकल? आई एम प्रैक्टिकल। Impractical is nothing because it says I am practical. It is difficult. And when you think in the binary mode, maybe it is impossible for many. Binary का मतलब होता है either this or that, जिसको हम dichotomy बोलते हैं। हमने स्टार्ट में बोला ना dichotomic thinking. In the binary mode, if we think either something can be sakam or nishkam, and if something is 100% attachment free only, then it is nishkam. In this term, maybe it will become impossible for many. But why can't we understand sakam and nishkam in continuum? ये भी तो हो सकता है। And the most fundamental fallacy in the logic is everything or nothing. If we don't have everything, then we will say it is nothing. जबकि ऐसा नहीं होता है। There is a lot between everything and nothing. तो अगर ये निष्काम कर्म है और अगर ये सकाम कर्म है, सकाम कर्म है जिसमें पूरा फोकस आपका रिजल्ट पे ही है। ये छोटा सा बच्चा है, उसे भूख लग रही है, देख रहा है आसपास माँ नहीं दिख रही है, टा टा रोना शुरू किया। रोना उससे कर्म है। क्या रोना इसलिए रो रहा है कि रो के देखते मजा आता है रोने में? नहीं, उसका अकेला पर्पस है कि मैं इतना जोर से रोऊं कि मेरी माँ भागी भागी आए और मेरा पेट भर दे। सकाम कर्म है। अब निष्काम का चरम है कि आप कुछ काम कर रहे हैं, यू आर नॉट बोदर्ड अबाउट द रिजल्ट एट ऑल, विच इज वेरी डिफिकल्ट। बीच में तो स्टेजेस हो सकती हैं। ये तो हो सकता है कि आप में से कोई यहां हो, कोई यहां हो, कोई यहां हो, कोई यहां हो, कोई यहां हो। एंड इफ यू आर क्लोज टू निष्काम कर्म, Gita says you will be happier in your life, you will be stable in your life, and I also agree with Gita's point of view in this matter. इसे आपकी जिंदगी से जोड़ के समझें तो आप तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, दिस इज फाइन। अब आप में से कुछ लोग होंगे रात दिन कि भैया बनना है, बनना है, बनना है, हाँ फ्रेंड लगातार बनना है, बनना है, आज ये पढ़ना है, कल वो पढ़ना है, बस आईएएस बनना है, फिर किताबों को आग लगा देनी है, बस ये पढ़ लेना किसी तरह से। एक तो ये तरीका होता है, I will not study anything even for a single minute if it doesn't come in the exam. This is exactly perfect detachment with the result. I'm just focused on the result. I have no interest in anything else, including the process to get success. आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ठीक है आईएएस बनना है, पढ़ रहे हैं, पर वो जिंदगी जीते हुए पढ़ते हैं कि पढ़ेंगे, बनेंगे, पर जान नहीं देनी उसके लिए। भाई पढ़ रहे हैं और सिलेबस पढ़ते हुए कोई टॉपिक अच्छा लगा,
तो 10-15 मिनट कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लिया, एग्जाम में नहीं आएगा कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट आई विल फील सेटिस्फाइड दैट आई नो समथिंग गुड. इट गिव्स मी ए सेंस ऑफ मैच्योरिटी, इट गिव्स मी ए सेंस ऑफ एनलाइटनमेंट. कुछ ऐसे भी होंगे आप में से, 2-4 ऐसे होंगे जरूर, कि पढ़ रहे हैं, पढ़ने में खूब मजा आ रहा है. मतलब आई वॉज वन ऑफ दोज पीपल इन माई ग्रुप. मेरा तो ये एग्जाम देने का बेसिक पर्पस आईएएस बनना था ही नहीं. मेरा बेसिक पर्पस था कि इसी बहाने 2 सब्जेक्ट्स पढ़ लूंगा, क्योंकि उसमें 2 ऑप्शंस होते थे. ऐसे पढ़ा नहीं जाता है, दबाव में पढ़ लेते हैं. और जब बाद में देखा कि एक सब्जेक्ट सपोर्ट नहीं कर रहा, मैंने कहा मजा आ गया, चेंज करेंगे, एक और पढ़ेंगे. सो समवन कैन हैव सच इंटरेस्ट. ऐसा बहुत कम लोग हैं. कौन अपना करियर दांव पे लगाएगा आप में से, लेकिन जनरली मुझे 1-2 बच्चे मिल जाते हैं ऐसे. एंड द रियल हैप्पी पीपल आर दोज हु एंजॉय द प्रोसेस, नॉट द रिजल्ट. आई मीन दे एंजॉय द रिजल्ट, बट दे आर नॉट ऑलवेज बोदर्ड अबाउट द रिजल्ट. एंड वी टॉक अबाउट हेडोनिज्म. देयर इज ए पैराडॉक्स ऑफ हेडोनिज्म. उसको क्या मतलब है? इफ यू वांट टू बी हैप्पी, you have to leave thinking about being happy. जब तक आप सोचते रहेंगे खुश होना है, खुश होना है, खुश नहीं हो पाएंगे. खुश होना है दिमाग से निकाल देंगे तो खुश हो जाएंगे. नींद नहीं आ रही है, सोना है, देर हो रही है, नींद आ जा, नींद आ जा, नींद आ जा, नींद नहीं आएगी. सोचना बंद, नींद आ जाएगी. So if you enjoy the process, I give this suggestion to the interview candidates. कई लोग बड़े कॉन्शियस रहते हैं. मैं उनसे एक बार बोलता हूं, ये मत सोचो कि नंबर कितने आएंगे इंटरव्यू में. जस्ट एंजॉय द प्रोसेस. ये सोचो कि सेक्रेटरी रैंक के 5 लोग तुम्हारे साथ आधा घंटा गुजारने के लिए आ रहे हैं. अपनी वैल्यू समझो. यूपीएससी मेंबर हु हैपन्स टू बी एट ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट along with 4 other people, who will be, one of them will be a vice chancellor of a university, 2 of them will be at the secretary or DGP level, 1 of them will be at least at the joint secretary or additional secretary level. ये 5 वो लोग हैं जिनसे अगर अकेले में मिलना हो तो 3 महीने वेट करोगे, तब जाके शायद 2 मिनट की मीटिंग होगी. And such 5 persons will be sitting together to talk to you for half an hour. इस आधे घंटे का मजा नहीं लिया ना तो जिंदगी बेकार है एकदम. उनसे बात करके एंजॉय करना है. एंड इफ यू इमर्स योरसेल्फ इन द प्रोसेस, द रिजल्ट ऑटोमेटिकली कम्स. यू शुड नॉट वरी फॉर द रिजल्ट देन. इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि डिटैच होकर काम करना है. इसका मतलब ये नहीं कि फल नहीं मिलेगा, फल मिलेगा. कृष्ण कह रहे हैं कि फल का एक सिस्टम है. अब फल का सिस्टम है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं गीता में बता रहा हूं कि उसमें ऐसा लिखा हुआ है. देयर इज ए सिस्टम, देयर इज ए मोरल सिस्टम इन विच यू विल इवेंचुअली गेट व्हाट यू डिजर्व. एंड यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व इवन इफ नॉट इन दिस लाइफ. यू विल have a rebirth and then you will be given that result. So don't worry for the result because that is for sure going to come to you. Focus just on your action, and your action has to be based on your dutifulness. That should be your कर्तव्य. तो पहली बात समझ में आ गई निष्काम कर्म क्या है. और निष्काम कर्म प्रैक्टिकल है कि इम्प्रैक्टिकल है. मे बी इट इज इम्प्रैक्टिकल इन द एवरीथिंग और नथिंग बाइनरी, but if we look at it from the continuum approach, it is very much practical. और जो लोग इसमें जितना यहां जाते हैं उनकी जिंदगी में सुकून उतना ही ज्यादा रहता है. कर रहे हैं, ये तो आपने सुना ही होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते. तो निष्काम कर्म के सपोर्ट में जो आर्गुमेंट है गीता में, वो ये वाला आर्गुमेंट है. वो आर्गुमेंट क्या कहता है? दिस इज द आर्गुमेंट इन सपोर्ट ऑफ निष्काम कर्म. What is this 2.47? Chapter 2, 47th श्लोक. This is the reference of Gita. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगोस्तवे कर्मणि. इसका मतलब क्या होता है? देखो, कर्मण्य इव अधिकारः ते, इन चारों को जोड़ के बना दिया कर्मण्येवाधिकारस्ते. कर्मण्य इव, कर्म ही, अधिकारः ते, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करना ही है. So in the moral system propounded in Gita, the right that we have is just to perform the duty.
मां का मतलब संस्कृत में होता है नहीं। फलेशु, फल की कामना, कदाचन, एकदम, बिल्कुल, कभी नहीं। फल की इच्छा करना, फल के लिए काम करना बिल्कुल भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। योर राइट इज जस्ट टू वर्क, जस्ट टू फुलफिल योर ड्यूटीज, कर्म करना है। फल की इच्छा करना बिल्कुल भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। मां मीन्स अगेन नहीं। कर्म फल हेतु भूः, तुम्हें कर्म फल का हेतु नहीं बनना है। हेतु मीन्स फैक्टर, रीजन, कि मैं कर्म फल के लिए कर रहा हूं काम, नहीं, वो सब नहीं सोचना है तुम्हें। मां कर्म फल हेतु भूः मां ते संग अस्तव कर्मणि, अस्तु अकर्मणि, और न ही तुम्हें अकर्मण्य हो जाना है। संग का मतलब है लीन हो जाना। ना ही तुम्हें निकम्मेपन में, सुस्ती में लीन हो जाना है, ना तुम्हें कर्मफल का हेतु बनना है, क्योंकि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना है, फल की इच्छा करना बिल्कुल भी नहीं है। एंड दिस इज द आर्गुमेंट गिवन बाय लॉर्ड कृष्ण इन गीता इन सपोर्ट ऑफ निष्काम कर्म। तो जब भी निष्काम कर्म है, ये तो लिखिए मैं आपको ये बोला, ठीक है। अब हमें जो करना है ये काम निष्काम कर्म, किस चीज के साथ करना है, तो एक कंसेप्ट आता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। व्हाट इज द कर्तव्य? हमें निष्काम भाव से अपना कर्तव्य पूरा करना है। वी हैव टू फुलफिल द ड्यूटी विद ए सेंस ऑफ नॉन अटैचमेंट। बट व्हाट इज कर्तव्य? एंड द मीनिंग ऑफ कर्तव्य इन गीता इज नोन एज स्वधर्म। So if someone asks you or asks Shri Krishna what is my कर्तव्य, he would say it is your स्वधर्म। तो एक नया कंसेप्ट आ गया, स्वधर्म क्या है। और स्वधर्म के लिए जो सबसे प्रसिद्ध लाइन है वो ये वाली है, इसको आप ऐसे में जरूर यूज कर सकते हैं। कृष्ण कह रहे हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने स्वधर्म पर चलते हुए मर जाना भी श्रेयस्कर है। व्हाट इज श्रेयस्कर? गुड। It is good to die while working according to your स्वधर्म। पर धर्मो भयावह, और किसी और के धर्म पर चलते हुए जीना भयानक जीवन है। It is dangerous. So if you are living the life according to your स्वधर्म, even if you die, this is good, perfectly fine. But if you are leading your life according to someone else's स्वधर्म, which is your पराधर्म, इट इज नॉट ए गुड लाइफ एट ऑल। तो अब एक कंसेप्ट समझ में आ गया कि निष्काम कर्म का मतलब है फल नहीं सोचना है, कर्म करना है। कर्म कौन सा करना है? जो स्वधर्म के अनुसार कर्म है वो करना है। लिंक समझ पा रहे चीजों का? तो हमें अपने स्वधर्म के अनुसार चलना है। दिस इज बेसिकली द मैसेज ऑफ गीता। अपने स्वधर्म पर चलो और फल मत सोचो, मिल जाएगा, अपना बस काम पे फोकस करो, ये कह रहे हैं। फिर उन्होंने एक जगह ये भी कहा स्वभाव नियतम कर्म। व्हाट इज स्वधर्म? स्वधर्म का मतलब है वह कर्म जो आपके स्वभाव के अनुसार तय किया गया है। सो स्वधर्म की दो बातें हैं कि स्वधर्म क्या है? जो आपके स्वभाव, आपकी बेसिक नेचर से मैच होने वाला कर्म है, दैट इज द स्वधर्म फॉर यू।